दोस्तों, आज की कहानी है माँ बहू आने से आपका नेचर चेंज होता जा रहा है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। मुकुल, अब हमारा इस तरह मिलना ठीक नहीं। थोड़े दिन बसे शादी के, फिर तो शादी रहना है। पता नहीं क्यों शादी के नाम से मन में एक डर सा है। डर के साथ सूबी मुझे और मेरे घर वालों के विषय में सब अच्छे से जानती हो, फिर भी डर कहते ना। सास बनने के बाद हर औरत में रोब आ जाता। बस यही एक डर है कि आंटी से मेरा रिश्ता न बदल जाए। हाँ, मेरी माँ, उनका जैसा सीधा साधा और मस्त मौला कोई हो ही नहीं सकता। उनके लिए तुम नहीं हो, तुम्हें बचपन से देखा है। हाँ, हो सकता है बहू के रूप में तुम में कुछ कमियां हो, लेकिन कुछ देख पर करी तो तुम्हें बहू बना रही है। मुकुल ने शेरते हुए अंदाज में कहा। हाँ, फिर ये तो आखिर सास ही है। कोई बात नहीं, हमें सुधारा है तो तुम्हें भी सुधार देगी। क्या मुकुल, तुम भी हर वक्त मजाक? देखो सुबी, माँ ने बहू के रूप में अपना समय कोई खास नहीं बताया। दादी जी और माँ की कभी नहीं बनी। वो माँ को हर बार पर रोकती रहती थी। बहुत संघर्ष देखे उन्होंने, कभी अपने मन का कुछ न कर पाई। माँ कभी उनका विरोध नहीं करती थी, बस मन मसोड़ कर रह लेती। इससे रिश्ता बिगड़ता गया। मुझे विश्वास वो एक अच्छी सास साबित होगी, पर तुम उनकी जैसी बहू बनना। मुकुल घर पहुंचा तो खाने पर सब उसका इंतजार कर रहे थे। सुनो बेटा, कस छुट्टी ले लो, थोड़े गहने खरीदने जाना है। मुझे तो जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं घबराहट सी हो रही है। घबराहट कैसी माँ? सुबह सब संभाल लेगी ना? अरे माँ, बचपन से देखती आई हो उसे, उसमें कुछ अच्छा लगा होगा तभी तो तुमने उसे बहू बनाने का सोचा। वो तो ठीक है बेटा, पर लड़कियां पियर में रहे तब तक अलग होती और ससुराल आती तौर तरीके अलग हो जाते। मैं तो कहती हूँ सबसे पहले सास बहू की जन्म कुंडली का मिलान होना चाहिए। पति देव माँ बेटे की बातें सुन बीच में बोली। देखो माला, तुम माँ की आदतों से हमेशा परेशान रही, उनकी रोका टोकी नसीहतें भुगत भोगी हुई। अपना भविष्य अपने व्यवहार पर निर्भर करता है। जानती हो, अपनी बहू से प्रेम से रहना, उसकी माँ बन सास बनना, पर अपनी सास जैसी नहीं। सुबह शादी हो घर आ गई। अगले दिन रिसेप्शन था। बहू ने कपड़े निकाले तो माला जी बोल पड़ी, सुबह कोई और ड्रेस पहन लो, तुम्हारे पापा को ये रंग पसंद नहीं। जी मम्मी जी को इतने अरमान से तैयार की ड्रेस उसने रख दी। ग्रे वाली ड्रेस क्यों नहीं पहनी? सुबह मेरा सूट भी तो मैचिंग का बनाया था, मम्मा मना करके गई थी पहनना चाहती। भी बताई कैसे विरोध करती? तुम वही पहन लो, मेरा सूट मैचिंग का है, मम्मा से मैं बात कर लूंगा। मुकुल व्यवस्था में भूल गया। सास ने बहू को मना करने के बाद भी वही ड्रेस पहने देखा तो न चाहते वे भी मस्तिष्क से आवाज आती रही। मना करने के बाद भी वही पहना, मतलब जिद्दी है। मेरे कहे का उस पर कोई असर नहीं। सभी मेहमानों के जाने के बाद सालों से परिचित सास बहू और मौसी सास गप्पे लगा रही थी। इतने में ससुर जी भी शामिल। होली सुबह के ढाका का दौर किसे सुनाते सुनाते जारी था। बीच बीच में पापा की जगह अंकल निकल जाता। अचानक से माला जी को बहन ने हाथ दबाकर शांत किया। बहू उनके व्यवहार को समझ ना पाई तो अनमनी सी हो उठकर सलाह दी। देखो दीदी, जानती है सुबह का बचपन से आना जाना है, लेकिन अब रिश्ता बदल चुका है। आज
उसका तुमसे लिहाज का रिश्ता होना चाहिए। बेशक रिश्तों में समीपता हो, अपमान हो, लेकिन जीजाजी के साथ भी नई बहू का ठाके लगाना मुझे जब खराब तो लोगों को तो थोड़े अंतर तो समझाओ, नहीं तो पहले सास के राज में नहीं हो, अब बाकी जिंदगी बहू के राज में बीताना। बस क्या था, सीधी सादी सासू माँ के दिल पर प्यारी बहना की बात घर कर गई। अब वो बहू को बात बात पर टोकती, अनावश्यक हस्तक्षेप करती। सुने पर सुहागा मित्रों ने कर दिया, देखो बहुत खुली है, तुमसे अच्छा है, पर तुम सीधी बहू। तो आजकल की लड़कियां चतुर बहुत होती हैं, अपना अधिकार कहीं मत छोड़ना। सासू समय समय पर अपने तौर तरीके, रीति रिवाज, अपना रहन सहन सब सिखावे रहना। सुबह क्या बना रही हो? मम्मा राजमा पूछ लिया करो, पापा को राजमा पसंद नहीं है। ऐसा करो, जब हमारा व्रत हो तब बनाना। थोड़ी देर बाद टीवी देख रही सासू माँ की आवाज थी, बहू दूध को फ्रिज के ऊपर वाली शेल्फ में रखना। सुबह हर बात पर जी हाँ क मान जाती। आंटी जी उर्फ सासू माँ में आई बदलाव को महसूस कर पा रही थी। आज मौसी के डिनर पर जाने को सुबह जैसी तैयार होकर आई, माला जी का चेहरा देखने लायक था। ये क्या पहना है? पहली बार जा रही हो? साड़ी पहनती थी, इतनी साड़ियाँ जो दिए उनका क्या करोगी? घर में तो चलो हमने सारी सूट दिए, बाहर का तो लिहाज करो, ठीक है ना माला? आज पहली बार थोड़ी जा रही है, बचपन से देखा है मौसी ने ऐसे किया हुआ है तुम्हें, तुम भी माँ जैसी बनती जा रही हो। हाँ देखा है, लेकिन बहू बनकर तो पहली बार जा रही है, और इसमें सास बनने की क्या बात है? बच्चे हैं मेरे घर के, कायदे कानून में ही सिखाऊंगी। कोई बात नहीं पापा, मैं 2 मिनट में चेंज कर आती हूँ। क्या माला, तुम भी अपनी सास से चिढ़ जाती थी और उसके साथ वही व्यवहार करने लगी? क्यों भूलती जा रही हो? कभी तुम भी बहू थी, माँ की इन्हीं बातों से परेशान हो रोया करती थी। माला जी तूने कर बाहर आ गई और बड़बड़ाती रही। हाँ अब अच्छा बुरी भी ना समझाओ, अभी मेरी जगह मेरी सास होती ना तब पता चलता काम किसे कहते। इतनी खुली छूट तो वो आज भी न दे। सारी छूट दिए है ना, कायदे तो बनाने पड़ेंगे। मौसी के जा सब वापिस आ गए, पता चला कस नंदनाने वाली है। मुकुल आज मेरी शादी के बाद दीदी पहली बार आएगी, मैं उनकी पसंद की हर चीज बनाऊंगी, बड़ी बड़ी ख्याल बना। सुबह रसोई में आ गई, देखा तो उससे पहले सासू माँ आ गई। माँ अब लाइए मैं बनाती हूँ। नहीं नहीं तुम दोनों ननद भाभी गप्पे लगाना, उसकी पसंद को मुझसे ज्यादा कौन समझ सकता है? तुम्हारे हाथ से मसाले थोड़ा तेज हो जाते हैं। सुबह गला भरे अरमान मन में दबाए रसोई से बाहर आ गई, ये सोच कि शायद माँ को उसके हाथ का खाना पसंद नहीं। दीदी को जब खाना खिलाया जा रहा था, सुबह प्यार से गरम गरम रोटियां बना रही थी। माला जी अपना वजूद दिखाने को बीच में बोल पड़ी, सुबह रोटियां करारी सेकना, बेटा नमक लाऊं? जाने से पहले बेटी बोली, माँ बहू आने से आपका नेचर चेंज होता जा रहा है। आपकी बहुत सी बातों में दादी जी झलक दिखने लगी है। यादें आप कितना भी स्वादिष्ट खाना बना ली, दादी आगे सामने यही कहती, नमक लाऊं? खाना ठीक बना? आप कितना सीट जाती थी, और तो और सारा काम आपके करने पर बिस्तर से भी न हिलने वाली दादी मेहमानों के सामने एक्टिव हो जाती। पानी लाना, मीठा लाना, जैसे उनका रोज का काम हो। ये सब बातें आपको कितना परेशान करती थी। आप अपने रिश्ते में इन सब बातों का ध्यान रखना। बेटी को छोड़ जब सब अंदर आई तो पीछे से माला जी की कराने की आवाज आई। सब बाहर भागे, देखा तो माला जी का पाँव मुड़ गया था और मौस आ गई। आराम
आराम की सख्त जरूरत थी। अगले दिन दर्द के मारे उठ नहीं पाई। देखा तो रोज लेट उठने वाली बहू ने सुबह सुबह उठ वो सब काम सलटा दिया जो मालाजी करती। उसे देख वो मन ही मन बहुत खुश थी। उन्हें सुबह में खुद के समय की झलक नजर आई, पर साथ ही ये भी याद आया कि वो अब सासू माँ है, बहू नहीं। रेस्ट की सलाह दी गई। सुबह ने मन से माँ की सेवा की। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। पापा ने दरवाजा खोला तो देखा माँ यानी माला की सास सामने खड़ी थी। अपनी बहू के पास जाकर बैठ गई। सुबह को सास ने उसके कमरे में फोन कर कहा, दादी जी आए हैं, चाय बना लाओ। देखा तो बहू रानी सास की बिना कहे साड़ी में दादी के पास सो गई। बड़ी प्यारी बहुएं संस्कारी भी कितने तो जीबे से घर में रहती हैं। सासू माँ की आराम करने जाने पर मालाजी ने कहा, सुबह तुम साड़ी में एक सली मम्मा आप और पापा मेरे लिए मेरी मम्मी पापा की जगह। मैंने बचपन से आपको एक सुलझी महिला के रूप में देखा। मम्मा भी अक्सर बताती थी, दादी जी आपको बहुत परेशान किया करती, कपड़ों पर सीढ़ा कसी, मन का न करने देती, अपनी इच्छा आप पर थोपना। बहुत लंबे समय बाद अंकल ने आपका साथ दिया। मैं नहीं चाहती थी दादी जी मुझे सूट में देख आपके संस्कारों पर सीटा कसी करे, लेकिन मैं तो तुझे अक्सर बात बात पर टोक देती हूँ, तुझे बुरा लगता होगा ना। मम्मा आखिर सास भी कभी बहुत ही थोड़ा बहुत अपनी बहू बनकर जो समय बीताया और सास का तबदला देखा, कुछ तो उनकी बात का असर आप पर हुआ होगा। इतने में दादी सास आ गई और सुबह बार चली गई। बहू अच्छी है माला, लेकिन कायदे कानून तो सिखाने चाहिए। नहीं है, सिर्फ ढके रहे तो अच्छी बात है। सुबह पर किसी की बात का कोई असर नहीं होता। वो खुश मिजाज सब काम निपटा लेती। सास ने माला को बहू को समझाने को कहा। जब सब साई पर बैठे तो माला जी बोली, सुबह आज मेरे पाँव में कुछ आराम ही। इतने दिन तुमने मेरी बेटी जैसी सेवा की, लेकिन तुम हो तो आखिर बहू। अब तुम्हें अपने रहन सहन को बदलना होगा। माना कि हमारे तुम्हारे तौर तरीके में समय का अंतर है, पर बहू तो आखिर बहू होती हैं। सासू माँ माला की बात सुन बहुत खुश थी। कल से अपना रूटीन बदलो, जब तक मम्मी जी यहाँ सुबह के नाश्ते पाने की सारी जिम्मेदारी मेरी। तुम आराम से उठकर आया करो, आखिर मुझे भी तो बहू का किरदार निभाने दो। और घर में आरामदायक कपड़े पहनो, वो कपड़े जो तुम्हें सुकून देते। तुम सूट में बहुत अच्छी लगती हो। शाम को दोनों जने थोड़ा घूम फिराओ। कल को ये मत कहना शादी के बाद सासू माँ गिर गई और मैं बंद कर रह गई। सासू माँ माला जी के मुंह से ये सब सुना भागती, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया क्या? सिखा रही हो बहू को मेरा क्या? कल को तुम्हारे सिर पर ही नाचे की दिमाग तो अब सही हुआ। माँ आपके साथ रोज जिन बातों से चिढ़ती आई थी, नहीं जानती थी उन्हीं से कैसे आत्म समाप्त होती जा रही थी। बहू के रूप में जिन बातों हम अपनाएंगे भविष्य में, वही तो अपने को सिखाएंगे। दूसरों की बातों में आकर मैं भी उसके साथ जानते समझते हुए भी वही सब करने लगी जो किसी समय आपने मेरे साथ किया। पर माँ मेरे बीमार पड़ने पर मेरे लिए न मेरे बेटे ने किया न बेटी आई। मेरे काम मेरे साथ रहने वाली मेरी बहू है। आज जैसा व्यवहार हम एक दूसरे से करेंगे, कल को वही व्यवहार हम तक लौट के आएगा। समय बदल रहा है, बदलते समय की सोच को अपनाने से रिश्ते मजबूत होते। सास बहू का रिश्ता सबसे अहम व करीबी रिश्ता। हर सास को बहू के साथ रिश्ता निभाने वक्त ये याद रखना चाहिए कि सास भी कभी बहू थी, तो ये रिश्ता एक दूसरे की तकलीफ को और प्रेम को समझेगा।